हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको समझाऊंगी पेरोनी रोग, जिसको हम आम भाषा में लिंग के टेढ़ेपन की समस्या कहते हैं। बहुत सारे पुरुषों में समस्या देखने को मिलती है, वो बहुत परेशान रहते हैं कि मुझे ये क्या समस्या हो गई, इसका इलाज क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, ऐसी उन्होंने कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से उनमें इतनी भयानक समस्या, लिंग के टेढ़ेपन जैसी भयानक समस्या ने जन्म ले लिया, और फिर क्या वो पिता बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। आज की वीडियो में हम पेरोनी रोग यानी कि लिंग के टेढ़ेपन के बारे में हर एक चीज़ पढ़ेंगे। हम जानेंगे उसका लक्षण क्या होता है, कारण क्या होता है, क्या ऐसे लोग पिता बन पाते नहीं बन पाते हैं, उसका इलाज संभव हो पाता है नहीं हो पाता है। इन सभी चीज़ों को आज वीडियो में हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं क्या कि ये लिंग के टेढ़ेपन की समस्या आखिर है क्या। तो देखो, लिखा हुआ है कि लिंग का टेढ़ापन एक ऐसी समस्या है जिसमें निशान उत्तक आपके लिंग को टेढ़ा कर देता है। अब मुझे यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि निशानोत्तक की मैं क्या बात करूँ, निशानोत्तक क्या होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें कहीं चोट लगती है या फिर कहीं सर्जरी होती है, तो चोट के परिणाम स्वरूप या फिर सर्जरी के परिणाम स्वरूप वहाँ पे निशान उत्तक डेवलप हो जाते हैं। हमारा शरीर उत्तकों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन जब चोट लगती है तो वहाँ पे निशान उत्तक डेवलप हो जाते हैं। अब जब आपके पेनिस में ये निशान उत्तक डेवलप होते हैं, तो जहाँ पे ये डेवलप होते हैं वहीं से जो पेनिस होता है वो मुड़ जाता है। अब देखो, जैसे मान लेते हैं ये पेनिस है, ठीक है, और यहाँ पे डेवलप हो गया निशान उत्तक। तो अगर ऊपर के साइड डेवलप हो गया तो जो पेनिस है वो इस दिशा को मुड़ जाएगा। अगर निशानोत्तक इधर को डेवलप हो गया तो जो पेनिस है वो इस दिशा को मुड़ जाएगा। मतलब कि अगर निशानोत्तक पेनिस के ऊपर साइड पे मौजूद है तो जो पेनिस होता है वो ऊपर की तरफ बेंड कर जाता है। अगर निशानोत्तक नीचे की साइड में मौजूद है तो जो पेनिस होता है वो नीचे की तरफ मुड़ जाता है। अगर दाएं बाएं मौजूद है तो जो पेनिस होता है वो दाएं बाएं की तरफ मुड़ जाता है। मतलब कि जहाँ पे ये निशानोत्तक मौजूद होते हैं ना, वहीं से पेनिस मुड़ जाता है। और इसी समस्या को हम पेरोनी रोग या फिर आम भाषा में कहें तो लिंग के टेढ़ेपन की समस्या कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें बाई बर्थ ये प्रॉब्लम होती है, बट जिनमें ये बाई बर्थ होता है, वैसे तो चांस बहुत कम होते हैं कि ऐसी समस्या हो, बट जिनमें ये बाई बर्थ होता है उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। बट जिनमें बाई बर्थ नहीं होता, बाद में ऐसा होता है ये पेरोनी रोग, लिंग के टेढ़ेपन की समस्या, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम सभी चीज़ों को समझेंगे, आप बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अब देखो, बात करते हैं कि ये जो लिंग के टेढ़ेपन की समस्या, जो पेरोनी रोग है, ये टेढ़ा तो कर देती है, उसके साथ और क्या क्या करती है। तो उसके साथ साथ जो पेनिस की जो लंबाई होती है और जो उसकी मोटाई, सरकमफ्रेंस होता है, वो दोनों चीज़ों को कम कर देती है। ऐसा नहीं होता कि अचानक रातों रात क्या हो गया, पेनिस किसी का बेंड कर गया, टेढ़ा कर गया। होता क्या है कि पहले उसकी लेंथ कम होती है, लंबाई कम होती है, धीरे धीरे उसके सरकमफ्रेंस कम होता है, उसके बाद कहीं जाके आपको दिखता है कि वो टेढ़ा हो रहा है। तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। इसीलिए पहले हमको अर्ली सिम्टम्स को पहचानना चाहिए। जब भी हम कोई चीज़ समझते हैं, पढ़ते हैं कहीं पे भी, तो सबसे पहले हमें उसका लक्षण पे मेन फोकस करना चाहिए। हमारी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही होती है तो हमारी बॉडी सिम्टम्स दे रही होती है। उन सिम्टम्स को पहचानेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतों से बच सकते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी जो भी सिम्टम्स हमको देती है, हमको उसे बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए अपनी बॉडी को। तो देखो, अभी क्या निशानोत्तक मैंने समझा दिया कि चोट या फिर सर्जरी है तो उसके बाद क्या डेवलप हो जाता है कभी कभी निशानोत्तक, और उसी कारण से क्या होता है, जो लिंग होता है वो टेढ़ा हो जाता है। अब बहुत सारे लोग मन में ये आएगा कि आखिर निशानोत्तक पेनिस पे कहाँ से डेवलप हो जाता है, वहाँ पे कैसे चोट लग गई। लगती है ऐसी चोटें होती हैं जो कि 80% लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि उनके पेनिस पे चोट लग रही है, जो कि उनको गंभीर समस्या कर सकती है। वो उन पर ध्यान नहीं जाता, और ध्यान जाता भी है तो वो नज़रअंदाज कर देते हैं। इन सभी चीज़ों को समझ रहे हैं, बस थोड़ा सा वेट करो। अब जो बात करते हैं लक्षण के बारे में, ठीक है, कि लक्षण क्या होता है, कैसे पता चलता है किसी को कि उसको पेरोनी रोग हो रहा है या फिर उसकी सिचुएशन वर्स्ट हो रही है, लिंग के टेढ़ेपन की समस्या पनप रही है, ये पता कैसे चलेगा। अर्ली सिम्टम्स क्या होता है, कैसे कोई व्यक्ति पहचानेगा कि उसमें ये समस्या हो रही है। जो सबसे पहले क्या है, पेनफुल इरेक्शन की इरेक्शन होगा, बट उसमें बहुत ही पेन होगा। और बहुत सारे लोगों को तो ऐसा इरेक्शन होता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, नरम इरेक्शन होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें इरेक्शन होता ही नहीं है। तो अगर इरेक्शन से संबंधित तीनों समस्या है तो तुरंत बिना देरी करे आपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपको कभी जज नहीं करता कि आपको झिझक महसूस करनी चाहिए या फिर शर्म महसूस करनी चाहिए। आप झिझक के चक्कर में, शर्म के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे अपना। तो तुरंत अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आगे लिखा हुआ है कि देखो, पेनफुल इरेक्शन होगा, जो साइज़ है वो कम धीरे होने लगेगा, धीरे धीरे जो सरकमफ्रेंस है पेनिस का वो धीरे धीरे उसकी जो मोटाई है वो कम होने लगेगी। आपको वहाँ पे छूने पे गांठ जैसा महसूस होगा। गांठ कहाँ महसूस होगा, वहाँ महसूस होगा जहाँ पे ये निशानोत्तक डेवलप हो रहा है, वहाँ टच करोगे तो आपको गांठ जैसा महसूस होगा कुछ, ठीक है। नरम इरेक्शन होगा, समझा दिया। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन महसूस होगा, बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा। और ऐसा भी हो सकता है
कि आप इंटरकोर्स कर ही ना पाओ। ऑब्वियस बात है, अगर इरेक्शन नहीं होगा, सॉफ्टनेस वाला इरेक्शन होगा, अगर इरेक्शन के दौरान पेन होगा, तो आप इंटरकोर्स कैसे कर पाओगे? तो वहाँ पे क्या होता है, आप उसको वो करने में असमर्थ हो जाते हो और जो पेनिस है वो 30 डिग्री के एंगल से ज़्यादा भी बेंड हो सकता है। अब देखो, अब यही बात आती है कि क्या ऐसे लोग पिता बन पाते हैं? तो देखो, डिपेंड करता है। डिपेंड क्या करता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, आपको फंक्शनल प्रॉब्लम नहीं है, तब आपको ये दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपको स्ट्रक्चरल के साथ साथ फंक्शनल प्रॉब्लम भी है तो आपको ये दिक्कत होगी। अब स्ट्रक्चर फंक्शन ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना आपको। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल में बेसिक अंतर सिर्फ ये है, स्ट्रक्चरल मतलब कि सिर्फ स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा साइज़ में प्रॉब्लम आई है, सर्कमफ्रेंस में प्रॉब्लम आई है, या फिर थोड़ा सा हल्का सा आपको बेंडिंग महसूस हो रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, जो कि आपको फंक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, तब तो पिता बनने में कोई समस्या नहीं आएगी। बट आपकी समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब आप परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, अब आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते, तो आप इंटरकोर्स नहीं कर सकते, आपको पेन हो रहा है, आपको पेनफुल इरेक्शन हो रहा है या फिर इरेक्शन हो नहीं रहा है, तो उस कंडीशन पे आप इंटरकोर्स नहीं कर पाओगे। और जब इंटरकोर्स नहीं कर पाओगे तो नेचुरली कंसीव करने की तो कोई बात ही नहीं आती। जब प्रोसेस ही नहीं होगा तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? तो आप नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते। बट क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की करी हुई है, तो बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिनकी हेल्प से, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, IVF है, उसके ज़रिए आप बाद में जाकर, मतलब नेचुरली तो नहीं बट आर्टिफिशियल तरीके से बेबी कंसीव कर सकते हो। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर सिचुएशन वर्स्ट हो गई है, स्ट्रक्चरल के साथ साथ फंक्शनल प्रॉब्लम हो रही है, इवन बहुत सारे लोगों को तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या भी होती है। अगर किसी में ये पेरोनी रोग देखने को मिलता है तो साथ साथ उनको देखने मिलता है कि एक तो चलो ठीक है, सर्कमफ्रेंस कम हो गया, लेंथ कम हो गई, बेंडिंग दिख रही है, टेढ़ापन दिख रहा है, साथ ही साथ प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी हो गया है। बहुत सारे लोगों को तो एक्सेस नाइटफॉल की समस्या भी देखने को मिलती है। तो एक चीज़ कई सारी बीमारी लेकर आपके अंदर आ जाएगा, जो कि आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत ही परेशान कर देगा। इसीलिए कारण समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर चलो बाय बर्थ है तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, लेकिन ऐसे इंसान गलती क्या करता है जिसकी वजह से उसको ये समस्या देखने को मिलती है, वो चीज़ हम समझेंगे। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि कारण क्या है उसके पीछे, जो कि हमारा मेन मुद्दा है, अहम मुद्दा है कि कारण क्या है, किस कारण से लोगों में पेरोनी रोग, लिंग के टेढ़ेपन की समस्या देखने को मिलती है। तो इंटरकोर्स के दौरान कभी कभी पुरुषों में बहुत ही हल्की हल्की छोटी छोटी चोटें लगती हैं, जिसको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। वो मतलब वो चोट इतनी मामूली होती है कि 80% लोगों को तो पता ही नहीं चलता उन्हें चोट लग रही है। तो जिनको पता ही नहीं चलता चोट लगूंगा तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, मतलब पता ही नहीं चल रहा उनको चोट लगी है। बट बहुत ही ध्यान देना चाहिए, उसको सबको पता करना चाहिए अपनी बॉडी में कि मुझे कहीं पेन तो नहीं हो रहा, मेरी बॉडी कहीं कुछ सिम्टम्स, कुछ सिग्नल तो नहीं दे रही जिसको मैं नज़रअंदाज कर रहा हूँ या फिर नज़रअंदाज कर रही हूँ। तो सेक्शुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, चोट लगती है, हल्की हल्की चोटें लगती हैं। अब उस चोट की वजह से क्या डेवलप होता है, निशानों तक डेवलप होता है, और जहाँ निशानों तक डेवलप होगा वहीं से पेनिस क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इसीलिए जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान चोट लगती है, एक दिन की चोट नहीं, 2 दिन की चोट नहीं, बहुत टाइम तक लगातार आपको चोट लग रही है जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो वहाँ पे निशानों तक डेवलप हो जाता है। और जब डेवलप होता है तो वहाँ से जो पेनिस होता है वो मुड़ जाता है, टेढ़ेपन की समस्या देखने को मिलती है। दूसरा कारण है एक्सेस मास्टरबेशन, ये भी बहुत कारण है। लोग थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेसिव एक्सेस मास्टरबेशन की वजह से क्या होता है, चोट लगती है, निशानों तक डेवलप होता है और वहाँ से जो आपका पेनिस होता है वो मुड़ जाता है। आगे कह रहा है सर्जरी हुई है या फिर कोई आपको चोट लग गई बहुत बुरी तरीके से, तो उस कारण से भी क्या होता है, ये बेंडिंग की समस्या देखने को मिलती है। आगे लिखा हुआ है बाय बर्थ, जिसके चांस बहुत कम होता है। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्राकृतिक रूप से किसी ने जन्म लिया है, जो भी कुछ हुआ है हमारी वजह से, आपकी वजह से, खुद की वजह से ही हो रहा है, इसमें किसी और का कोई जिम्मेदार, कोई और रोल प्ले नहीं है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना चाहिए, आपको सावधानी बरतनी चाहिए, और कोई भी एक्सेस मास्टरबेशन हो गया या फिर कोई भी चीज़ होगी, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपको खुद को ही क्या हो, हानि हो। और अब बात करते हैं इलाज के बारे में, क्योंकि मुझे पता है इतनी सारी चीज़ें को सुन के बात तो मन में आएगा ना कि चलो ठीक है, सब उपाय बताओ, इलाज बताओ, ये कुछ है या नहीं है। तो देखो बहुत, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकती कि अगर किसी में ये समस्या देखने को मिल गई तो उसका 100% इलाज मुमकिन ही मुमकिन है। वो डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन के ऊपर, आपकी कंडीशन के ऊपर, कि कितनी आपकी सिचुएशन वर्स्ट हुई है, बेकार हुई है, उस पर डिपेंड करता है। बाकी कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर सिचुएशन बहुत ही बेकार है और मतलब दर्द जो होता है वो बहुत ही बर्दाश्त के बाहर है, तो उस कंडीशन पर सर्जरी करने तक की भी नौबत आ जाती है। तो किन्हीं किन्हीं में ये बहुत आसानी से ट्रीट हो जाता है, बट इसके जो चांस होते हैं थोड़े से कम होते हैं। इतना आसानी से ट्रीट
करना नहीं होता है, और कभी कभी सिचुएशन इतनी वर्स्ट होती है कि उसको ट्रीट करना पॉसिबल हो नहीं पाता है। कई तरीके के लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं बट फिर भी उनको रिजल्ट वैसा नहीं मिलता जैसा कि वो खुद चाह रहे होते हैं। और ट्रीटमेंट कराने की मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को पेरोनी रोग हो रखा है बट चलने लायक सिचुएशन है तो उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि ट्रीटमेंट 100% सक्सेस ही होगा, इसकी कोई गारंटी वगैरह होती नहीं है। तो अगर आपका सिर्फ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, फंक्शनल आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है, ना ही आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है, ना पेन होता है इंटरकोर्स के दौरान, ना आपको नरम वाला इरेक्शन होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। लेकिन जब फंक्शनल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर बहुत ही अर्ली स्टेज पे चले गए तो मे बी आपका ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से हो जाए, बट अगर आप लेट करोगे, नज़रअंदाज करोगे, इग्नोर करोगे तो सिचुएशन आप पे ही बहुत भारी पड़ जाएगी। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।